तो जय हिंद। प्रहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आया एक और फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ लोकसभा और राज्यसभा। बहुत कन्फ्यूजन होता है। दोनों हमारे जो भारत की संसद है उसका दो अंग है। सबसे पहले तो हमारा भारत की संसद क्या है, द्विसदनीय है, मतलब इसमें दो सदन होता है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन एक आता है, बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है कि लोकसभा, इसमें एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। तो कौन सा उच्च होता है, कौन सा निम्न? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लोकसभा हमारा क्या है, निम्न सदन है, मतलब ये निचला सदन होता है। हाई पावर सदन कौन है, यानी उच्च सदन कौन है? तो हमारा राज्यसभा, यानी कि ज़्यादा पावर किसके पास होता है? राज्यसभा के पास। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी कोई लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, बन करके चल जाता है, तो कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा और फिर से कोई सदस्य चुन करके जाएगा, यानी कि एक सदस्य 5 साल तक ही रह सकता है। और आपका राज्यसभा में कार्यकाल है 6 वर्ष, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो 6 वर्ष तक अपना सेवा दे सकते हैं। लोकसभा का अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष। लोकसभा जो होता है एक ग्रुप होता है, सदस्यों का एक ग्रुप है, उसको लोकसभा बोलते हैं। तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, मतलब हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। और इसका चुनाव करते हैं लोकसभा सदस्य मिल करके, जिनका बहुमत ज़्यादा होता है वो बनाते हैं अपने हिसाब से। तो अभी वर्तमान में है ओम बिरला। यहाँ पे है राज्यसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष चयनित नहीं होते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, पिछले वीडियो मैंने बताया है कि कैसे चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। तो अध्यक्ष जो होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं हमेशा। जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वही अध्यक्ष बनेंगे। और अभी वर्तमान में है जगदीप धनखड़। लोकसभा की सीटें कितनी है? भारत में लोकसभा की सीटें है 552 अधिकतम। वर्तमान में 543 सीट है, बाकी सीट हमारा खाली है। उसके बाद है राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो राज्यसभा में सीटें हैं आपका 245, जिसमें 233 आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के जाते हैं और 12 हमारे मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पे 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य किसके पैरवी पे जाते हैं? राष्ट्रपति के पैरवी पे। और भी राज्यसभा में 12 सदस्य जाते हैं राष्ट्रपति के मनोनीत करने पे, यानी पैरवी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है लोकसभा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य का है भारत में? क्वेश्चन आपका जो पूछने वाला क्वेश्चन है, वैसे तो एक टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आर्मी की एग्जाम में आपको पूछने वाला है। चाहे आप जीडी का एग्जाम फेस कर रहे हो, कलर का एग्जाम फेस कर रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम फेस कर रहे हो, ट्रेडमैन का एग्जाम फेस कर रहे हो, आपका किसी भी ट्रेड है आर्मी का, उसमें आपका एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। और यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे फालतू नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है कि सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। चूँकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि यूपी में सीटें बहुत ज़्यादा है, जिसका कंट्रोल यूपी पे होगा वो दिल्ली, यानी कि केंद्र में सरकार बनाएगा। उसके बाद है लोकसभा सदस्य। लोकसभा जो सदस्य चुन के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम एमपी बोलते हैं। लोकसभा सदस्य जो चुन के जाते हैं सांसद या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। उसके बाद है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको भी हम सदस्य ही सांसद ही बोलते हैं। लोकसभा सदस्य की निर्वाचन आयु, मतलब कम से कम 25 वर्ष जिस लड़के का या जिस बंदे का उम्र हो चुका है वही चुनाव लड़ सकता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उसके बाद है राज्यसभा का न्यूनतम आयु, तो इसका न्यूनतम आयु है आपका 30 वर्ष, ध्यान दीजिए। उसके बाद है निर्वाचन, यानी लोकसभा का निर्वाचन यानी चुनाव कौन करता है? तो हम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उस समय हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं लोकसभा सदस्य को। और वो लोकसभा सदस्य जिस पार्टी का होता है उस पार्टी का सरकार बनता है। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, आम जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ विधायक, जो हमारे विधायक जो हम यहाँ से अपने क्षेत्र से जिताकर भेजते हैं, वो भाग लेते हैं और वो चुनाव करते हैं कि हमारे राज्यसभा के सांसद कौन होंगे। अब है लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी ऐसे तो हम जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। यानी जब और यदि किसी आकस्मिक काल में या किसी भी कारणवश यदि दोनों सभा एक बार लगाया जाए, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सांसद है ये भी सांसद है, यदि दोनों का एक बार बैठक किया जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी जो स्पीकर होंगे उसके द्वारा। ये रहा आज का टॉपिक आपका हो गया।
अगला टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए बनाऊंगा। और वो उतना ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो आर्मी एग्जाम में पूछने वाला है, क्योंकि प्रहार एकेडमी सिर्फ आर्मी की तैयारी करवाती है। तब तक के लिए जय हिंद।